हेलो दोस्तों, आ गए अपने जगह पे जहाँ पे सुकून है, ना कोई टेंशन है, ना कोई फ़िक्र है। ये जंगल है जहाँ पे हमको बैठने में बड़ा सुकून लगता है। आए थोड़े घूमने तो मुझे लगा कि एक बात है जिसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। 22 22 नहीं 12 जून का बात है। एक एयर इंडिया का फ्लाइट होता है जो टेक ऑफ लेने वाला होता है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और जस्ट 30 सेकंड का बात ही होता है और क्रैश हो जाता है। ये न्यूज़ पूरा इंडिया में अभी छाया हुआ है। हर एक आदमी इसी का बात कर रहा है, जिसके वजह से प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से 140 नहीं 240 से भी ज़्यादा आदमी का मौत हो जाता है पूरा जगह पर ही। जिसमें से एक आदमी होता है जो जिंदा बचता है। उसका रीज़न ये था कि वो इमरजेंसी विंडो से कूद कूद जाता है और कहता है कि जब कुछ इमरजेंसी हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर पानी में भी कुछ ऐसा कूदने का इमरजेंसी पड़े तो उसमें भी सारा चीज लाइफ जैकेट दिया जाता है। वो सब पानी का लिए, लेकिन जो ये मैं लगभग 19 नवंबर में भी मैं एयर इंडिया में ट्रेवल कर चुका हूँ, और 2 बार मैं उसमें ट्रेवल कर चुका हूँ। 19 नवंबर में एक बार और 20 दिसंबर को एक बार। जस्ट 1 महीने का ट्रेवल था हमारा। तो उस समय हमको मालूम नहीं था कि ये एयर इंडिया का जो कंपनी है वो कभी इसका प्लेन जो है आगे कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद ये क्रैश होगा और इतना जान जाएगा। चलिए आइए जान लेते हैं कि जो ये एयर इंडिया का जो है, कौन है एयर इंडिया, इसका मालिक कौन है, जो प्लेन है, प्लेन का जो नंबर है AI-171, यानी कि जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उसको कौन कंपनी बनाता है। चलिए इसके आगे जानते हैं, ठीक है। एयर इंडिया लिमिटेड जो है, जो टाटा ग्रुप इस कंपनी का मालिक है। टाटा ग्रुप आपको तो पता ही होगा कितना बड़ा कंपनी है। टाटा ग्रुप बोलता है कि हर एक पैसेंजर को जो डेड हुआ उसको फैमिली वालों को 1 करोड़ दिया जाएगा। 1 करोड़ देने का उसने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। कंपनी जो है वो 30 मार्च 2007 को स्टार्ट हुआ था। लगभग ये 18 साल से मार्केट में है। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा में, वो इंडिया है। इसका जो मेन मालिक है वो इंडिया का ही है। की पीपुल जो है एन चंद्रशेखर जो है वो चेयरमैन है, और जो CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कैमलन विल्सन है। सर्विस इसका बहुत सारा है। एयरलाइंस है, एयर ट्रेवल है, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग है। इसका जो रेवेन्यू है वो 51,559 करोड़ है। लगभग 1 साल का इनकम जो कि $6 बिलियन है। नेट इनकम जो है वो 5,756 करोड़ है, जो कि $680 मिलियन है। टाटा ग्रुप का जो इनकम है वो 74.9% ये खुद रखता है, और सिंगापुर एयरलाइंस के पार्टनरशिप में 25.1% ये देता है। इसके अलावा भी इसके पास 2 एयरलाइंस कंपनी है। एक एयर इंडिया तो है ही, प्लस एक और एयरलाइंस कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। दोनों का ये खुद ही ओन करता है। और एक कंपनी और है एयर विस्तारा, नया आया है, वो भी ओन खुद ही टाटा ग्रुप करता है। अब ये जान लेते हैं हम लोग की जो ये टाटा जो ये लोग जो एरोप्लेन खरीदता है कहाँ से खरीदता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो कौन बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है बोइंग कमर्शियल एरोप्लेन्स, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ये कंपनी एरोप्लेन्स को मैन्युफैक्चर करती है। आइए थोड़ा इसके बारे में विकिपीडिया में और जान लेते हैं। ये कंपनी क्या क्या बनाती है। ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है। एरोप्लेन्स, रोटोक्राफ्ट, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, सारा चीज़ ये कंपनी बनाती है। बोइंग बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल में कंपनी है, जो कि 1916 से ये मार्केट में है। इसका भी टर्नओवर 66 बिलियन है डॉलर। और क्या क्या बनाती है, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है, जिस तरह के एयर इंडिया जो हुआ उस तरह की बनाती है, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बनाती है, सैटेलाइट्स भी बनाती है। यहाँ से ये एरोप्लेन्स बना के बेच देता है। इंडिया में बहुत सारा एरोप्लेन्स ये लोग खरीदते हैं और भाड़े पर चलाते हैं, ठीक है। इसी तरह इन लोग का बिजनेस मॉडल है। इंडिया में भी एरोप्लेन बनता है, लेकिन
ये लोग ज़्यादा विदेश में ही खरीदते हैं। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से इतना जाने चली गई। ने कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जो बार बार विदेश आना जाना करते हैं, सऊदी चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, ओमान चले जाते हैं, बार बार जाते हैं आते अप डाउन मारते हैं। ये एक तरह से रिस्क है क्योंकि बार बार टेक ऑफ होता है, बार बार लैंडिंग होता है। एक्सीडेंट हमेशा टेक ऑफ के टाइम ही होता है और लैंडिंग के टाइम में ही होता है ज़्यादा एक्सीडेंट। ये चीज़ आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा। जब आसमान में प्लेन चलता है तो उस समय ये ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होता है। ज़्यादा टेक ऑफ करने के समय यानी कि उड़ते समय एक्सीडेंट होता है और ज़्यादा लैंडिंग करते समय एक्सीडेंट होता है। तो अपने को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, बार बार इस तरह से जाना नहीं चाहिए, थोड़ा कम सफ़र करना चाहिए। और एक बात कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें से इस तरह से जल के सब राख हो गया है कि सबको पहचानना मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है कि DNA टेस्ट करवाना पड़ रहा है, तभी सबको अपना अपना फैमिली को पहचान पाएगा। अब हम आप लोग को एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर आप कभी भी ट्रेवल करेंगे तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, हाथ में या गले में कुछ ऐसा लोहे का ऐसा चेन ज़रूर पहन लीजिएगा या कुछ कड़ा वगैरह कुछ पहन लीजिएगा, ताकि जब आपके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो तो आपके घर वाले उस चेन से चेन की वजह से आपको पहचान सके कि नहीं ये हमारा। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देखिए, 169 जो उसमें था वो एक इंडियन सवार था और 53 आदमी जो था वो ब्रिटिश नेशनल का था और 7 जो पोर्तुगीज है वो अलग कंट्री है, पोर्तुगीज 7 था और एक कनाडियन था। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में मैंने बताया कि पूरा पैसेंजर का जो लिस्ट है, आप भी टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाकर के पूरा पैसेंजर का लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि कितना आदमी का इसमें जान चला गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा जूम करेंगे तो पूरा नाम क्लियर आपको दिखाई देगा। 240 पैसेंजर मायने रखता है, पूरा देश भी इसी का जिक्र कर रहा है, पूरा देश टहला हुआ है। ये न्यूज़ पूरा फैल गया है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया 171 क्रैश हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये कि आखिर प्लेन क्रैश होने के बाद आग ही क्यों लग जाता है, पूरा प्लेन जल के राख क्यों हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस था अहमदाबाद से लंदन का वो 6843 किलोमीटर का था। अब सोचिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अब एरोप्लेन थोड़ा सा तो पेट्रोल अपने साथ लेगा नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। पूरा प्लेन में बहुत ज़्यादा पेट्रोल भरा होता है। और सुनने में आ रहा है कि जो टेक्निकल इशू था वो टेक्निकल इशू ये था कि इंजन में पेट्रोल का फ्यूल का सप्लाई बंद हो गया था कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से। और टेक ऑफ का जस्ट 30 सेकेंड के बाद ही पूरा प्लेन क्रैश हो गया और अहमदाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में गिर गया और जिसकी वजह से इतना सारा जान चला गया।